हमास को घेरने की जितनी भी कोशिशें इजराइल कर रहा है, चाहे वो हमास इधर से हो या हिजबुल्लाह उधर से हो, वो अटैक कर रहे हैं। खबर जो इस वक्त आ रही है आपको बता दें, क्योंकि एक बार फिर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजरायली पोस्ट पर हमला कर दिया। इजरायली सेना की पोस्ट पर रॉकेट से यह हमला हुआ है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने ये कई सारे रॉकेट्स दागे जाने की खबर आ रही है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रही हैं। श्वेता, देखिए इधर हमास के साथ लगातार ये लड़ाई चल रही है, उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बीच बीच में इस तरह की रॉकेट बमबारी शुरू हो जाती है। क्या परिस्थितियां इस वक्त दिख रही हैं? और जो ग्राउंड पर, यानी ये अब खबर आ रही है कि गाजा में काफी आगे तक टैंक्स पहुंच गई हैं इजरायल की, इसकी कोई पुष्टि, कोई जानकारी? जी, इजरायली टैंक काफी आगे तक तो पहुंचे हैं अंजना, और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। यानी पहले 2 दिन हमने देखा कि कैसे भीतर टैंक दाखिल होते थे, उसके बाद बाहर निकल कर आ जाते थे, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन से जब टैंक जो भीतर दाखिल हुए आईडीएफ के, उसके बाद वो वापस वहां से निकल कर आए नहीं। वो धीरे धीरे ही रफ्तार के साथ, क्योंकि उन टनल्स के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, धीरे धीरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। वो पीछे की तरफ वापस अपनी सीमा में नहीं आ रहे हैं, वो गाजा पट्टी में आगे ही की तरफ बढ़ रहे हैं। और जाहिर है उनका है कि वो धीरे धीरे उस पूरे एरिया को साफ करते हुए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां तक लेबनान से आते हुए रॉकेट्स का सवाल है अंजना, कल रात ही जो पूरा नॉर्थ का इलाका है इजराइल का, वहां से लोगों को, यहाँ के सिविलियंस को लेकर टेल अवीव लाया गया था, ताकि यहाँ पर उनको अलग अलग जगहों पर रखा जा सके। वहां पर खतरा बढ़ता जा रहा है रॉकेट हमलों का, अंजना। और दूसरी तरफ अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, बेंजामिन नेतन्याहू आज कहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं? लगभग अब 8,000 लोगों की मौत गाजा पट्टी में हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी दबाव बनाया गया, हालांकि वो इन बातों को नहीं मान रहे, लेकिन जो उनकी ये संकल्प, सौगंध जो कह लीजिए, जो उन्होंने कहा था हमास को मैं मलबे में, गाजा को मलबे में तब्दील करूंगा, हमास का अंत करूंगा, उसमें कहां तक पहुंचे? और क्या बंधकों की रिहाई के लिए कुछ वाकई बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर उनके पूरे देश में अगर हम देखें तो काफी उनकी लोकप्रियता में कमी आई है अंजना। पिछले कुछ चुनावों में भी ये दिखा था, और अब इस युद्ध की शुरुआत के बाद भी। और लोग क्यों नाराज हैं? लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ निर्णायक नहीं किया। इजराइल जिस तरह की कार्रवाई के लिए जाना जाता है, वो जल्द से जल्द खत्म कर देता है अपने दुश्मनों को, लेकिन इस बार लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि वो जल्दी कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये उनकी नाकामी। आप जगह जगह पर यहाँ पर, हालांकि उसके बाद उन सब पोस्टर्स को हटा दिया जाता है, लेकिन एक जो इजराइल का विनाशक करके, डिस्ट्रॉयर ऑफ इजराइल करके कई तमाम पोस्टर्स यहाँ पर, यहाँ की भाषा में तो हिब्रू के साथ, उनकी तस्वीर के साथ, जिस पर एक क्रॉस का निशान लगा के रखा है, बहुत जगहों पर यहाँ पर लगाया गया है। पेवमेंट पर, फुटपाथ पर, हर जगह लगाकर जिन्हें हटाया गया। लेकिन प्रोटेस्ट साइट पर, जहाँ पर बंधकों के परिवार वाले हैं, वहां पर भी इस तरह की चीज। और अंजना, बस अब से 1 घंटे बाद फॉरेन प्रेस के साथ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो तस्वीरें हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करना चाहते हैं क्योंकि उनको भी मालूम है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं पूरी दुनिया से, और यहाँ पर पूरी दुनिया के पत्रकार जो मौजूद हैं, उनके पास पहला मौका होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू से आमना सामना करके उनसे वो सवाल पूछे जाएं जो कि उनकी अपनी जनता भी उनसे पूछना चाह रही है। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए श्वेता। सुरक्षित रहिएगा। तेल अवीव से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह को आप सुन रहे थे। गाजा में हमास की सुरंगों पर जो इजरायली सेना केमिकल वेपन्स की हम बात कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कब और कैसे करेगी अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन गाजा इजरायल युद्ध ने दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की रेस को बहुत तेज कर दिया है। चंद दिन पहले रूस ने परमाणु हथियार का रिहर्सल किया, तो अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्ब बनाने में जुट गया है। आखिर गाजा युद्ध के बीच परमाणु वाला शक्ति प्रदर्शन क्यों? गाजा और इजरायल युद्ध के बीच रूस से आई एक और नई तस्वीर ने दुनिया को डरा दिया। पहली तस्वीर जल, थल और वायु से रूस के परमाणु रिहर्सल की है। आप देख सकते हैं पुतिन की मौजूदगी में परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया गया। दूसरी तस्वीर रूस के मखाचकला की है, जहां गाजा के समर्थन में जमकर उपद्रव हुआ। उपद्रवियों की भीड़ ने रनवे पर जाने की कोशिश की। एयरपोर्ट पर कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा, क्योंकि ये भीड़ इजरायल से आई फ्लाइट के विरोध में पहुंची थी।
इनके निशाने पर यहूदी थे। कई घंटों तक एयरपोर्ट पर यूं ही दहशत का माहौल रहा। तो क्या जो रूस में हुआ उसके पीछे तुर्की और ईरान का दिया हुआ धार्मिक एंगल है? वैसे गाजा और इजराइल युद्ध के बीच रूस ने अपनी लाइन साफ कर दी है। रूस इस वक्त इजराइल के खिलाफ और गाजा के सपोर्ट में खड़ा है। रूस ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को इन तस्वीरों से चुनौती दी। तस्वीरें चंद दिन पुरानी है जब पुतिन के ऑर्डर पर रूसी सेना ने परमाणु हमले का रिहर्सल किया। ये है रूस के सैन्य बेड़े में महाविनाशक परमाणु मिसाइल के नाम से मशहूर यार्स। वही परमाणु मिसाइल जो अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। रूस की यार्स मिसाइल कितनी खतरनाक है कि एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। आप देख सकते हैं कि यह मिसाइल भी विध्वंसक है। ये तस्वीरें रूस के Tu-95 बम वर्षक लड़ाकू विमान की हैं जो एटमी हथियारों से लैस है। तस्वीरें बताती हैं कि आसमान से एटम बम गिराने की नौबत आई तो इसके लिए भी रूस की तैयारी है। बीते दिनों Tu-95 बम वर्षक लड़ाकू विमान से अटैक का रिहर्सल किया गया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई गई है। अगर रूस पर हमला हुआ तो वो एटम बम से पलटवार करेगा। अब ये भी समझिए कि रूस ने परमाणु रिहर्सल क्यों किया। तो इसका जवाब है अमेरिका के नेवादा की परमाणु परीक्षण साइट पर हुआ एक बड़ा विस्फोट। रूस का आरोप है कि नेवादा में अमेरिका ने नए परमाणु हथियार का परीक्षण किया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई डिटेल अब तक सामने नहीं आई। नया डेवलपमेंट ये है कि रूस के परमाणु रिहर्सल के ठीक बाद अमेरिका ने अपनी एटमी ताकत के विस्तार का फैसला किया। सरल शब्दों में समझे तो अमेरिका अपनी एटमी शक्ति को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने में जुट गया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यह फैसला रूस और चीन की तरफ से बढ़ रहे संभावित खतरे को देखते हुए किया है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।